साला तुम उठो, खाली हम उठाने से जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ, तुम बाहर तुम आ जाओ। अरे यार जगह रहेगा तो नहीं जाऊंगी। आप रखिए। इसको वजन देखो, काटा वजन 50-400। ला देखिए 400-500। तो वो जो एक न्यूसेंस चल रहा था कि वजन। नमस्कार, मैं हूं नैतिक झा और आप देख रहे हैं मुझे मेरे फेसबुक पेज से और मेरे यूट्यूब चैनल द बुलेटिन बाय नैतिक झा पे। काफ़ी लेट नाइट है और लगभग रात के 9:30 बज रहे हैं और ठंड बहुत है। अभी वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य है राशन कार्ड। चूँकि मैं विगत 1 महीने से या उससे ज़्यादा से भी कुछ जन वितरण विक्रेताओं से मिला हूँ, जिसको आम भाषा में डीलर बोलते हैं, और कुछ ऐसे गरीब तबके से मिला हूँ जो राशन कार्ड डिजर्व करते हैं लेकिन उनके लिए राशन कार्ड नहीं है। और बहुत सारे मैंने सैकड़ों ऐसे उदाहरण देखे हैं जिनको राशन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन उनके घर पे राशन पहुंच रहा है। और भी कुछ बातें हैं जो पहले राशन कार्ड की मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं आप लोगों को, उसके बाद उन मुद्दों पर बात करेंगे। तो देखिए, राशन कार्ड जो है वह भारतीय रियायती दरों पर एलपीजी, अनाज और केरासिन, इन 3-4 चीज़ों को रियायती दरों पर खरीद के लिए मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है राशन कार्ड का। और इसका दूसरा उपयोग यह भी है कि यह गरीबों की पहचान उपलब्ध कराने के सबूत, यह गरीबों की पहचान उपलब्ध कराने के सबूत और सरकार के डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्वाह उपकरण है। जानकारी के मुताबिक भारत में करीब 1940 में 1940s में राशन कार्ड शुरू हुआ और सबसे पहले राशन कार्ड की शुरुआत तो भारत में बंगाल में हुई थी। और चूंकि उस साल वहाँ पर अकाल पड़ा था सन 1940 में। और जानकारी के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, लगभग जो दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था, तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1945 में अंग्रेजों ने इसे योजना का रूप दे दिया। तो ये रहा इसका इतिहास। और थोड़ा आगे आ जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद क्या चेंजेस आए हैं इसमें। तो एक नेशन एक राशन कार्ड एक बहुत ही कल्याणकारी योजना थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही कल्याणकारी योजना थी जिसकी आधिकारिक शुरुआत 1 जून 2020 को की गई थी। और इस योजना का लाभ मुख्यतः उन लोगों को मिलने वाला था जो दूसरे राज्यों में नौकरी की तलाश में जा रहे हैं और जिन्होंने अपने गृह शहर या कहीं पे भी राशन कार्ड अगर बनवाया हुआ है, उनका राशन कार्ड अगर बना हुआ है, तो इस योजना के तहत, एक नेशन एक राशन कार्ड की योजना के तहत वह देश के किसी भी कोने में रह करके जो है सो राशन कोटा की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं। और जिनको राशन कार्ड पीडीएफ में चाहिए होगा तो भारतीय ऐप है, एक आधिकारिक ऐप है डिजी लॉकर, उसमें जाकर के भी आप अपना आधार कार्ड मेंशन करेंगे और अपना राशन कार्ड मेंशन करेंगे तो आपको पीडीएफ में आपका राशन कार्ड मिल जाएगा। तो अभी जो मैं एक नेशन एक राशन कार्ड की बात कर रहा था, तो आज मैं
एक नाम नहीं लूँगा मैं उनका, क्योंकि सबका रिस्पेक्ट है, सबका काम है। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि हम आपके ऊपर एहसान करते हैं, हम आपके ऊपर एहसान करते हैं कि हम आपको, आपका राशन कार्ड कहीं और का है, मतलब आपको राशन कार्ड किसी और राशन विक्रेता केंद्र से लेना है, लेकिन हम आपको दे रहे हैं अगर, तो ये हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। तो सबसे पहला बात तो ये है कि सभी लोग जान जाइए कि एक नेशन एक राशन कार्ड के तहत आप देश के किसी भी कोने में अगर हैं तो आप अपने राशन कार्ड से वहाँ पर उसी रियायती दर पर राशन खरीद सकते हैं। तो ये तो वक्तव्य जो था कि हम आप पर एहसान कर रहे हैं कि हम आपको दे रहे हैं, तो ये गलत वक्तव्य था, क्योंकि लोगों के पास जानकारी का अभाव है। अब आते हैं दूसरे बिंदु पे। तो दूसरा बिंदु ये था कि आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपके आस पड़ोस में, आपके नज़दीक में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में राशन कार्ड डिजर्व करते हैं। और मैं जब भी गूगल पे में जितनी बार राशन कार्ड डाल रहा था, तो इनिशियल मुझे गरीब और मजदूर ही लिखा हुआ मिला, लेकिन इसमें जब आप अपने आस पड़ोस देखते हैं तो 100% अगर राशन कार्ड है तो उसमें 80% राशन कार्ड जो डिजर्व नहीं करते हैं उनको मिला हुआ है, और 20% राशन कार्ड उनको है जो डिजर्व करते हैं। लेकिन गड़बड़ी है इसमें। अब गड़बड़ी क्या होती है सो बताता हूँ। गड़बड़ी हो क्या रही है, इसमें बड़ा झोल है। बताइए, एक तो सरकार मुफ्त में राशन दे रहा है, उसमें भी मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि जानकारी मिली है कि अंत्योदय कार्ड जिनके जिनके पास है उनको जितना किलोग्राम राशन मिलना चाहिए था उतना उनको किलोग्राम राशन नहीं मिलता है। ये अंत्योदय कार्ड वालों की मैं बात कर रहा हूँ जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अब जो सामान्य राशन कार्ड है, जिसमें मैं भी राशन कार्ड धारक हूँ, आप भी होंगे, आपके आसपास के लोग होंगे, आपके परिवार के कोई ना कोई तो होंगे। तो अब आप एक काम करिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, वो जो वेट लिफ्टिंग मशीन होती है आपके डीलर के पास, उस वेट लिफ्टिंग मशीन को अगर आप क्रॉस चेक करेंगे या उसको कैलिब्रेट करके कहेंगे कि अब फिर से वजन करके दो, तो वजन में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। और मैं किसी जन वितरण विक्रेता का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस जन वितरण विक्रेता ने एक्सेप्ट किया है इस चीज को। मेरा वीडियो है उसके पास कि जब मैं खुद बोरी उठाया हूँ और मैंने खुद वजन किया है उस कांटे पे, तो 50 kg समथिंग उसका वजन आया है। लेकिन इस चीज को नेग्लेक्ट कौन कर रहा है? वही जन वितरण विक्रेता, वही डीलर बोल रहा है कि भैया इसमें 2 kg कम होता है। तो ये 2 kg एक बोरी में कम होता है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत में कितने बोरी अनाज में कितना बड़ा झोल चल रहा है, कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। मतलब अगर एक 50 किलो, अगर किसी को एक बोरी, अब ये 50 किलो की बात कर रहा हूं मैं, 2 किलो का तफरका है। अब समझिए, जो गरीब है, जिसके घर में कोई नहीं है, एक महिला है सिर्फ अगर अकेली बूढ़ी, तो उसको 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ। हाँ, एक जानकारी आप लोगों के लिए और है कि अब एक नया सिस्टम आया है। पहले आप लोगों को एक आदमी पर 1 किलो गेहूँ मिलता था, अब आप लोगों को एक आदमी पर 2 किलो गेहूँ मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि गेहूं की मात्रा ज्यादा है या गेहूं की मात्रा पर्याप्त है। लेकिन आप साधारणतया जितने भी डीलर के वहां जाएंगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि गेहूं नहीं है। मुझे हमेशा सुनने को मिला है कि गेहूं नहीं है, इस बार चावल ले लीजिए, गेहूं कम आया है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? जब सरकार एक आदमी पर 1 किलो की जगह 2 किलो कर रही है, इसका मतलब इनफ है ना सप्लाई। तो आप फिर गेहूं दे क्यों नहीं रहे हैं? गेहूं इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि गेहूं का रेट 2700 रुपए है और चावल आप 2400 रुपए में बेच रहे हैं। ये स्कैम हो गया।
वजन में बहुत बड़ा स्कैम है। मैंने अभी बताया कि अंत्योदय कार्ड वाले जितने भी हैं उनको अगर मान लेते हैं कि 35 किलो मिल रहा है अनाज, तो उनको 32 किलो 33 किलो ही अनाज मिलता है, एंड दैट इज प्रूव्ड। आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे डीलर एक जैसे ही हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना आप लोगों को जागरूक कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है आप लोगों को जागरूक करना। तो जब अब आप नेक्स्ट विजिट करें कभी भी अपने नियर बाई डीलर के पास, तो वजन का ध्यान रखें। आप वजन, जिस वजन से आप वो सामान वहां से लेकर के जा रहे हैं, आप किसी और दुकान पे जाकर के उसको वजन कीजिए, उसमें जरूर कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब 50 किलो का उस बोरी में, इसका मतलब आप सिर्फ शो करने के लिए उसमें सेट करके रखे हुए हैं कि कोई भी बोरी चढ़ाएंगे तो 50 किलो ही दिखेगा या 50 किलो से ऊपर दिखेगा, और उसी बोरी को अगर हम किसी और जगह लेके जाएंगे तो वो 2 किलो कम होगा। 2 किलो का मतलब हुआ कि अभी 24 रुपये रेट है जो बेचते हैं लोग। आजकल ये भी होता है कि राशन कार्ड वाले क्या करते हैं, अपना अनाज लेते हैं बेच लेते हैं, तो वो चावल बेचते हैं 24 रुपये किलो। 2 किलो का दाम हो गया 48 रुपये। अगर एवरेज कर देते हैं 50 का एक राशन कार्ड पे, अब जोड़ लीजिए कितने करोड़ लोग हैं दुनिया भारत में, कितने राशन कार्ड है, कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। जब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो फिर स्कैम करने की क्या नीड है। गरीबों को राशन कार्ड मिल नहीं रहा, जिसको मिल भी रहा है उसको अच्छा राशन नहीं मिल रहा है, सही राशन नहीं मिल रहा है, वजन में नहीं मिल रहा है सही में। एक मुद्दा ये होगा। दूसरा मुद्दा है, अब लोग देखते होइएगा अपने आस पड़ोस में कि गरीब के पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन फर्जीवाड़ा करके राशन कार्ड बन रहा है। इस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उन्हीं सैदपुर से मिलूंगा, ऑन कैमरा मिलूंगा और उनसे मैं सारा डिटेल लूँगा। और चूंकि उनके खिलाफ भी कुछ शिकायतें हैं, कुछ जन वितरण विक्रेताओं के, और जनता की भी समस्या है और मेरी भी कुछ समस्या है, कुछ कर्मचारियों के पदस्थापन को लेकर के, कि मतलब कुछ खास लोग जो है सो इसमें पदस्थापित हैं और मतलब उनका पदस्थापन कहीं और है, वो काम कहीं और कर रहे हैं, ऐसा बहुत दिन से चल रहा है। तो वो भी एक स्कैम ही हुआ एक तरीके से। और उसके बाद मतलब जैसे राशन कार्ड का नियम है ना कि जो राशन कार्ड में हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब जो घर की हेड होती है, मतलब महिला, यदि महिला नहीं है घर परिवार में तो पुरुष के नाम से राशन कार्ड बनता है, लेकिन पुरुष के रहते हुए महिला के रहते हुए पुरुष के नाम से भी राशन कार्ड बन रहा है। तो ये तो गलत है ना। 2000-3000 रुपये लेकर के और उसको राशन कार्ड नकली बना करके दे दिया जा रहा है। नकली नहीं, वो तो बना सही, लेकिन गलत बनाना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो राशन कार्ड को लेकर के मैं सोमवार के दिन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से बात करूंगा, और इस बीच में 24 घंटे का समय है। यदि और किसी की कोई शिकायत है तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर सबको पता है, मुझे मेरे फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं कि ये समस्या है। तो मैं मंडे के दिन सर से मिल करके बहुत विधिवत तरीके से, बहुत सम्मान के साथ सारी समस्या रखूंगा और उसका निदान भी पूछूंगा। और उसके बाद उसमें जिसकी भी गलती पकड़ी गई, चाहे वो डीलर हो, चाहे वो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हो, या कोई कर्मचारी हो जो इसमें गलत कर रहा है, तो उसको हम सब लोग जो है सो एक्सपोज करेंगे, ताकि और लोग इससे बचें, स्कैम से बचें। और राशन कार्ड के साथ कम से कम एटलीस्ट आप लोग ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये गरीब लोगों का हक है। गरीब लोगों का हक मत मारिए प्लीज़। मैं ये वीडियो एज अ वार्निंग भी दे रहा हूँ कि आप लोग अगर ऐसा कुछ भी गलत कर रहे हैं तो प्लीज़ सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, और प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। थैंक यू सो मच। भैंस की आँख।